जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के सेशन हम लोग BANS 183 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं और ये आज का सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग BANS 183 के लिए अब तक एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और किस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और इनकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी, इसकी तैयारी कहाँ से करेंगी और आपके सेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और ये सारी डिटेल जितनी भी मैं बताऊंगा ना वो सारी कुछ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इन तमाम चीजों को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लेके रखा हूं। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और आप अच्छे से समझ पाओगे और जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर लेके आया हुआ हूँ। देखिए ये रिसेंटली जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुई थी उसी के क्वेश्चन पेपर है। इसका सब्जेक्ट नेम है आपका पर्यटन मानव विज्ञान, पर्यटन मानव विज्ञान है और ये 50 अंकों का सवाल रहेगा। ठीक है, 50 अंकों का आपका एग्जाम होगी। उसके बाद ये 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 2 खंड है, क और ख। उसके बाद इसमें 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड में कम से कम 2 सवालों के उत्तर देने हैं। सभी अंकों के समान है, सभी प्रश्नों के अंक समान है और 10 अंकों के प्रश्नों की शब्द सीमा आपको लगभग 300 है और 5 अंकों के लिए लगभग 150 है। तो इस तरह से आपको पहले ही बता दिया गया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं 20 नंबर के 20 अंक वाले प्रश्न में कितना अंक शब्द लिखूं, कितना पेज लिखूं, यह सब कुछ दिया हुआ आता है ना। तो आपको हर चीज मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको चलना होगा। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पेज नहीं लिखा रहता, आपको कितना पेज लिखना होगा ये डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेज भरते हैं। मतलब पेज भरने का मतलब क्या है कि एक लाइन में जो है ना 3-4, कोई छोटा छोटा लिखते हैं इतना बड़ा, कोई लिखते हैं इतना इतना इतना, मतलब 3 से 4 वर्ड में ही एक लाइन खत्म कवर कर लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि कितना पेज में लगभग कितना इतना हो जा रहा है ना। वो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि आप खुद लिख रहे हो मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन एवरेज में बता सकता हूँ, अगर मीडियम साइज के लिख रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा नहीं देख के लगे कि बड़ा लिख रहा है या छोटा लिख रहा है, ये पेज भर के लिख रहा है, जैसे होता है ना, देख के ही पता चल जाता है भाई क्या कौन कैसे लिख रहा है। क्योंकि जो टीचर्स हैं कॉपी चेक करने वाले वो काफी सीनियर हैं, आप तो बच्चे हो उसके सामने में। आप आज एग्जाम दे रहे हो, वो एग्जाम जितना साल से ले रहे हैं ना उतना साल का आप पढ़ रहे हो, है ना। तो ये बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मैं ठगने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन नहीं होता मेरे दोस्त। वो आपका जितना आप तक पढ़े हो ना उतना इग्नू में वो समय दे चुके होंगे। तो ये ध्यान देना है ना। तो चलिए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना सब कुछ बताते चलेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के इतिहास का वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात आप क्या करना है, आपको यह करना है कि जिस सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हो ना उस सब्जेक्ट का नाम क्या है। सबसे पहली बात देखो, नाम जो रहेगा और उसका परिभाषा को देखना है, उसके अर्थ को समझना है, वो कितने प्रकार के होते हैं या उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या महत्व है, क्या चुनौतियां हैं, क्या स्रोत हैं। अगर उससे संबंधित ये सब निकल रहे हैं टॉपिक्स तो आपको 100% उसको कवर करके जाना है। आप इसी सब्जेक्ट में एग्जांपल ले लो, क्या कहा जाता है, आपका सब्जेक्ट नेम ही है पर्यटन मानव विज्ञान। तो वही सवाल पूछे गए फर्स्ट क्वेश्चन में कि मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए और मानव विज्ञान में पर्यटन अध्ययन के इतिहास का वर्णन कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं इसी से रिलेट है या नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा मेरे दोस्त, हर सब्जेक्ट में हर सेशन में मिलेगा। तो आप इसको कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, पर्यटन और प्रवासन कल्पित और स्मरणीय यात्रा पर एक नोट लिखिए। ये तमाम चीजों पर आपको एक नोट लिखना होगा। ये भी 10 अंकों के हैं, लगभग आपको 300 शब्दों में लिखना होगा। ओके, 300 शब्दों में अगर मीडियम साइज के लिख रहे हो तो कम से कम 3 से 3.5 पेज के आसपास लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 20 अंकों के हैं तो कम से कम 4 पेज, है ना, 4.5 पेज तक जा सकते हो। उसके बाद अगर 150 अंकों के हैं तो कम से कम 2 पेज लिख दीजिए, आराम से हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, एवरेज जो मीडियम लिख रहे हैं, ओके, तो इतना कर सकते हैं। देखिए और एक बात बता दूं, मैं ये 2 सवाल देखने के बाद मैं ये समझा दूं आपको कि इस सब्जेक्ट के लिए मैंने कुछ क्लासेस दिए हैं जिनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर को कवर करवा रहे हैं, है ना। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, जिससे कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे सवाल को मैंने बताया है और उसमें कैसे आंसर आप लिख सकते हो, किन किन बिंदुओं पर आप हाईलाइट कर सकते हो, कैसे कैसे आप हाईलाइट करोगे जिससे कि टीचर्स की नजर वहीं पड़े और आपके मार्क्स
अच्छे खासे आएंगे, है ना, बाकियों से अच्छे खासे आए। इसके लिए मैंने हर चीज मैंने सेशन में कवर करा रखा है और इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BANS 183 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए। और मैं आगे एक ये भी बताऊंगा कि आपको आपके सब सेशन के लिए क्या करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा खुद से अपडेट करना होगा, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आगे वो भी बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं, है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है, संस्कृति संस्करण को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण के साथ पर्यटन में परिघटनाओं पर चर्चा कीजिए। देखिए क्या कहते हैं, संस्कृति संस्करण को परिभाषित करना है, उसके बाद उपयुक्त उदाहरण के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ आपको जो है ना पर्यटन में जो परिघटना होती है उसके बारे में भी बताना है। इस पे देखिए आप देखोगे तो इसमें 2 सवाल हैं इस पे, दो, एक तो आपका संस्कृति संस्करण का आपका पूछा जा रहा है, इसको आप लगभग 5 यानी कि लगभग 150 शब्दों में इसको लिखो, ठीक है। उसके बाकी के जो है ये उदाहरण के लगभग ये भी 5 अंकों के हैं, लगभग आप इसको भी 150 शब्दों में लिखो। इस तरह से आप लिखोगे ना तो अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे मेरे दोस्त। आप ये सब अपनाओगे ना तो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो आप इन तमाम बिंदुओं को ध्यान देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जाता है, इस पे से आपका शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 2 इसमें से किन्हीं 2 को बताना है। मूल निवासी या मेजबान, मूल निवासी या मेजबान क्या होता है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है, ये लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। और धार्मिक स्थलों का वास्तुकरण ये भी 150 शब्दों में लिखना है, या छवि और छवि निर्माण ये भी 150 शब्दों में, किन्हीं 2 का ही लिखना है, ठीक है। तीनों में 3 नहीं लिखना है, किन्हीं 2 को ही लिखना है आपको, आप लिख सकते हो आसानी तरीके से। खंड ख में क्या कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये आखिर क्या होता है, जैसे आपको क्या बोला था मैंने शुरुआत में ही, आपको सबसे पहली बात बोला था सब्जेक्ट का नाम का परिभाषा देख लीजिएगा, उसके अगर प्रकार है तो प्रकार देखिएगा, स्रोत है तो स्रोत देखिएगा, महत्व है तो महत्व देखिएगा, विशेषताएं हैं तो विशेषताएं देखिएगा, चुनौतियां हैं तो चुनौतियां देखिएगा। इस पे आपको देख ले प्रकार पूछा जा रहा है, पर्यटन के प्रकार, है ना, विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर, है ना, विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन होंगे ना उन पर पूछे जा रहे हैं, तो उसी से संबंधित रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो आप उसको चैप्टर नंबर 1 में ये सब चीज ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो ना आपके बेस होते हैं, बेसिक बातें उस पर रहती है। तो आप कम से कम चैप्टर 1 नंबर 1 बुक से जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी जो मैं क्लासेस करवाए वो तो करवाए ही है, हालांकि मैंने चैप्टर 1 कवर करा रखा है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, भीमबेटका में किए गए पुनरुद्धार और संरक्षण परियोजनाओं पर चर्चा कीजिए। उसके पारिस्थितिक पर्यटन क्या है, आखिर ये पारिस्थितिक पर्यटन क्या है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। और भारत से उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए, देकर व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा रहा है, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संग्रहालय और प्रौद्योगिकी और पर्यटन और वैकल्पिक पर्यटन, ये सवाल हैं। और इसमें आपको क्या अपडेट करना होगा आपके लिए, देखो भाई अपने लिए तो करना ही होगा, है ना, ये किसी और के लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं कर रहे हो या किसी और के लिए नहीं कर रही हो, ये आपके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो इतना तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। क्लास देखिए आपको जितने मैंने क्लास करवा रखा है वो तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है ही। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा अपडेट ये करो कि आप जैसे आप जिस सेशन में असाइनमेंट दे रहे हो ना, जिस सेशन में एग्जाम दे रहे हो, उस सेशन में आप असाइनमेंट भी सबमिट किए होंगे, नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुराने स्टूडेंट हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन क्या करोगे, जिस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो, अभी जो सेशन में एग्जाम दे रहे हो उस सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन को जरूर देख लेना, सिर्फ क्वेश्चन को नहीं मेरे दोस्त, हाँ सॉल्व किया हुआ भी देख लेना, है ना। मतलब उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग हर सब्जेक्ट में, हर सेशन में एक सवाल कम से कम रहा देखने को मिलता है, तो आपको उससे भी अच्छा खासा मदद मिल जाएगी। और आपको उसमें जो ना बेसिक बातें समझ में आ जाएगी कि क्या क्या लिख सकते हैं, आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो बना के, है ना। तो ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगी, तो आप असाइनमेंट को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही रहा आज के सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इतना कम समय में आपको सब कुछ डिटेल से बताया कि कैसे क्या करना है, और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन के आप समझना और फॉलो जरूर करना, अपने लिए ही कीजिए, है ना। ये सब चीज़ें आपके लिए ही हैं। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और उम्मीद करूंगा आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन भी करूंगा, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो वो भी बताइए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।